प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। अनीता मैसेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। 5 साल परमेश्वर ने अपनी सुरक्षा दी और आप सब परमेश्वर के अनुग्रह से और आप सब हमारे साथ जुड़े रहे, उसकी वजह से आज हमने 5 साल पूरे करे। प्रभु आप सबको भी बहुतायत से आशीष दे और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइबर करें और लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हम आप सबके लिए भी प्रार्थना करते रहें यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। तो आइए हम आज के जो वचन पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका पहले का 18 आयत कोई पढ़ेगा। 18। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। हाँ, तो जहाँ अगर टॉपिक में देखेंगे तो परमेश्वर के वचन में यही लिखा है कि मसीह परमेश्वर का ज्ञान और सामर्थ्य है। और जो परमेश्वर का ज्ञान और जो सामर्थ्य है वो आपकी और मेरी भी सामर्थ्य है यीशु मसीह। क्योंकि पौलुस इसमें कहता है कि क्रूस का संदेश, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खतापूर्ण, नाश होने वाले लोग कौन है? वो अविश्वासी लोग हैं, जो उनके लिए क्रूस का संदेश, शुभ समाचार मूर्खता है। क्योंकि वे सोचते हैं कि मूर्खतापूर्ण, वे जाति, मनुष्य जाति का उद्धार करता परमेश्वर का पुत्र एक अपराधी की तरह क्या हुआ, क्रूस पर मरा। और वे विश्वास नहीं करते कि उनके लिए यीशु की मृत्यु से संबंधित कोई भी बात उनके लिए मूर्खतापूर्ण लगती है। और मसीह को जानने वाले लोग, उस पर सचमुच विश्वास करने वाले लोग आज खुद भी जीवन में, अपने खुद के जीवन में वो जो विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें सामर्थ्य का, उसने अपने जीवन में वो सामर्थ्य का अनुभव किया है कि जैसे उसने मसीह को मृतकों में से जीवित किया था। और जो वह सामर्थ्य है जो मसीह के की महिमा और सुक्ति के शुभ समाचार के लिए क्रूस के संदेश को ग्रहण करने पर प्राप्त होती है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अगर हम देखेंगे रोमियो 1:16 में कोई पढ़ेगा। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन हमें यही चाहता है कि हम क्या करें, कलीसियाओं में एक दूसरे के साथ नमस्कार करें। उन मसीह की सारी कलीसियाओं की ओर से पता क्या है, पुलिस नमस्कार लिख रिया है, जो कि परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हमसे परमेश्वर यही चाहता है, वो नहीं चाहता कि मेरा वचन का में लोग जो मूर्खतापूर्ण समझते हैं और जो अपने आप को ज्ञानवान समझते हैं, जैसे भी इसमें लिखा है, कोई पढ़ेगा इसमें। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु महान और आदर के जो परमेश्वर है, कि कोई भी बुद्धिमान नहीं परमेश्वर के सिवाय, बस एक ही परमेश्वर ही है जो बुद्धिमान है। और परमेश्वर उन लोगों को अपनी बुद्धि देता है जो क्रूस के संदेश पर विश्वास करते हैं। तो आज जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह के बताए मार्ग पर चलते हैं और उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, परमेश्वर उनको सामर्थ्य देता है, परमेश्वर उनको बुद्धि देता है, क्योंकि वो पता है क्या है, परमेश्वर की सामर्थ्य के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे यीशु मसीह ने कही थी जब क्रूस की सूली की मौत सह रहे थे, प्रभु जब ये कटोरा चाहे तो तू मेरे ऊपर से हटा ले, तू मेरे पास से हटा ले, तू चाहे तो मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो जाए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें क्या करना, हमें यीशु मसीह की इच्छा पूरी करनी है। हमें उसके, जब परमेश्वर ने हमें अपने चुने हुओं की नाई खड़ा किया है, तो हम उनके चुने हुओं की नाई चलें। हम एक दूसरे से प्रेम करने वाले बने, एक दूसरे को समझने वाले बने। जब तक परमेश्वर का ज्ञान हमारे अंदर नहीं होगा, हम एक दूसरे को नहीं समझ पाएंगे। जब हम एक दूसरे को समझने लगते हैं तो परमेश्वर हमें बुद्धि देता है, हमें समझ देता है कि मेरी बेटी, मेरा बेटा, जो प्रेम मैंने दिया, वो प्रेम को जो यीशु मसीह ने हमारे लिए सूली की मौत सही थी, उसने अपने आप को क्रूस पर कुर्बान कर दिया और उसने सारी मानव जाति के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। आज वो मूर्ख लोग हैं जो परमेश्वर की क्रूस की कथा को क्या समझते हैं कि वो अपने आप को मर गया, वो हमें नहीं बचा सकता, वो अपने आप को नहीं बचा सकता, वो हमें क्या बचा सकता है। क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों को ही बचाने के लिए उसने क्या करा, अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा, ताकि वो क्रूस की कथा के द्वारा क्या करें, क्रूस के वचन को पढ़कर क्या करें, वो सामर्थ्य पाएं और वो अपने जीवनों को बदलें। क्योंकि हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। जब हम परमेश्वर का सामर्थ्य वचन पढ़ते हैं, जब परमेश्वर का सामर्थ्य वचन हमारे जीवन में काम करता है, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप वचन को पढ़ें और वचन पर ध्यान दें कि परमेश्वर ने किस तरह से ज्ञान मानव को पता है क्या करा कि उनको नष्ट कर दिया, वो अपने आप को ज़्यादा ज्ञानवान बनते हैं। आज देख रहे हो संसार में परमेश्वर के वचन को तुच्छ समझ रहे हैं और अपने मूर्ख ज्ञान को कहते हैं। संसार के जो ज्ञान को ना परमेश्वर ने मूर्खतापूर्ण ठहरा दिया था कि जो संसार का जो ज्ञान है वो मूर्खता है उसमें। और ऐसे ही जब परमेश्वर जो बुद्धिमान है, उसने बुद्धि से आकाश बनाया
उसने सारी सृष्टि की रचना करी और अपने पुत्र को जब देखा सृष्टि में लोग बिगड़ने लगे तो उसने बचाने के लिए अपने पुत्र को भेजा। और उनने क्या करा, लोगों ने उसके पुत्र को भी नहीं छोड़ा, फिर भी उसके पुत्र ने क्या करा, अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया। और अंतिम समय में उसने कह दिया, हे पिता इन्हें क्षमा कर दिए, नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको भी यही करना है कि हमें परमेश्वर के नाम में आगे बढ़ना है और एक दूसरे की सेना, एक दूसरे को किसी भी जाति में से क्यों ना हो, जो परमेश्वर ने हमें प्रेम दिया है उस प्रेम को प्रकट करना है। उनके दुख और मुसीबत में उनको साथ देना है और उनको प्यार से उनसे बोलना चालना। ये नहीं कि हम मसीह में हैं तो हमें घमंड है। हाँ, हम मसीह में घमंड करते हैं कि हम परमेश्वर के लोग हैं, लेकिन घमंड इस बात का मत करो कि हम एक दूसरे से नफरत करने लग जाएं, हम एक दूसरे से प्यार करने वाले बन जाएं। तो मैं अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ। मैं आपको एक छोटी सी गवाही बताना चाहती हूँ कि ये गवाही मेरे मन में परमेश्वर ने डाली कि काफ़ी टाइम से मेरा फ़ोन ख़राब है। और मेरा फ़ोन, मैं आपको क्या बताऊं कि इतनी बुरी तरह से, मैं एक बच्चे को क्या सीवर के पास खड़ा था बारिश में, मैंने उसे बचाने के लिए बच्चे को पकड़ा और मेरा फ़ोन हाथ में से छूट गया और वो फ़ोन इतनी बुरी तरह से टूट गया कि मैं आपको क्या बताऊं कि परमेश्वर ही है जो अपने बेटे बेटियों की मुसीबत में सहायता मदद करता है। और मैं अभी इतना महंगा फ़ोन नहीं ले सकती क्योंकि मेरे परिवार का ही खर्चा मेरा इतना है कि अभी मैं फ़ोन ख़रीद नहीं सकती। और मैं उस फ़ोन को किस तरह से चला रही हूँ तो मेरा परमेश्वर ही जानता है कि मैं प्रार्थना कर करके उस फ़ोन को चला रही हूँ। और आज उसी फ़ोन की वजह से ही परमेश्वर की सामर्थ से जो वचन में उसी फ़ोन के द्वारा आप पर क्या कर रही हूँ, आप तक पहुँचा रही हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मतलब दुकान वाले ने भी जब मैंने ठीक कराया तो उसने कह दी मैं इसकी कोई गारंटी नहीं लेता कि ये चले नहीं चले घर पे जाके। तो मैंने की कोई बात नहीं है, आप मुझे चालू करके दे दो जैसा भी है, बाकी सब देख लूँगी मैं घर पे जाके। और मैंने घर पे आके प्रार्थना करी और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि जब मैं चलाती हूँ तो चलता रहता है और जब कोई मेरा बच्चा हाथ लगाता है तो बंद हो जाता है। तो बच्चे मुझसे गुस्सा करते हैं कि मम्मी तुम एक नया फ़ोन नहीं ले सकते। तो मैं कहती हूँ जिस दिन मेरा परमेश्वर देगा नया फ़ोन, जिस दिन प्रभु मेरी अगुवाई करेगा, मैं अभी बढ़िया फ़ोन खरीद नहीं सकती। जिस दिन मेरा प्रभु देगा मुझे बेस्ट देगा। और मुझे विश्वास है कि मेरे मसीह विश्वासी भाई बहनों को मेरे लिए एक अच्छे फ़ोन के लिए प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर मुझे भी अच्छा फ़ोन दे सके और मैं भी अच्छे से वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा सकूं परमेश्वर के वचनों को। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस छोटी सी गवाही के लिए। और गवाही बहुत सारी है, मैं आने वाले टाइम पर आप उनको गवाही दूंगी कि प्रभु ने पूरे 5 साल हमें किस तरह से संभाला। और दुख और परेशानियां तो आती जाती रहती हैं, अगर हम इन परेशानियों की तरफ देखें तो कभी हम परमेश्वर का प्रचार नहीं कर पाएंगे। हमेशा हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना है। प्रभु जी चाहे दुख हो चाहे सुख हो, क्योंकि संकट से बचाने वाला परमेश्वर है जो परम प्रधान की छाया हुए स्थान में बैठा रहे वे सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। तो हम, मैंने और आपने प्रिय भाई बहनों, जितने लोग मसीह में विश्वास करते हैं और प्रार्थना करते हैं, उसके शुभ समाचार का प्रचार करते हैं, वो परमेश्वर की सामर्थ से करते हैं, क्योंकि हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। और हम अपनी इच्छा नहीं, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए आगे बढ़ते चले जाओ। मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप लोगों की तरफ ना देखें, परेशानियों की तरफ ना देखें। जो परमेश्वर ने अपने चुने हुओं की नाई तुम्हें ये वचन दिए हैं, आप उन वचनों का प्रचार करते रहिए। बाकी सारी चिंता अपने परमेश्वर पर छोड़ दीजिए और अपना ध्यान बाइबल पर लगाइए और वचनों को पढ़िए और अपना काम धंधा भी करिए। ये नहीं है कि अपना काम ना करें, जो परमेश्वर ने हमें काम दिया उस काम को भी करें। और अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिलियों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उन्हें बड़ी आशीष, उन्हें बड़ी बरकत दे। और मैं उन लोगों के लिए भी प्रभु का धन्यवाद करती हूँ जो हमारे साथ प्रार्थना में जुड़े रहे और उनके सहयोग से ही आज हम पूरे 5 साल तक बने रहे कि उन्होंने वचन को भी आगे तक पहुँचाने में हमारी सहायता मदद करी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं खुदाबंद उस बड़ी दया अनुग्रह के लिए पिताजी जो आपने हमें मुसीबतों से निकाल संभाल कर अपनी सुरक्षा में रखा। पिता, उस बड़े अनुग्रह के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। पूरे 5 साल हमें सुरक्षित रखा है प्यारे पिता परमेश्वर। और मैं अपनी यूट्यूब चैनल फैमिली के लिए भी यही प्रार्थना करती हूँ, उन्हें भी बड़ी आशीष बरकत देना पिताजी। अभी उनके घरों में भी कोई परेशानी है तो आज वो परेशानियाँ सुनासरी के नाम से दूर हो मेरे जो परमेश्वर। और जितने लोग हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइबर करते हैं, आप उन सबके भी साथ होना मेरे जो परमेश्वर की। उनके लिए भी हमारी वीडियो देखना व्यर्थ न जाए प्यारे पिता परमेश्वर। उनकी समस्याओं को भी आपके समीप रखते हैं खुदाबंद। और मैं अपने देशवासियों के लिए यही प्रार्थना करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर, अभी तक अपने देश को सुरक्षा दी है, आगे भी सुरक्षा देना, देश को चलाने वाले लोगों को भी सुरक्षा देना मेरी जो परमेश्वर। मैं प्रॉफेट विजेंद्र सिंह के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदाबंद के ऊपर जो भी परेशानियाँ आई हैं पिताजी, जो भी लोगों ने किया है पिता परमेश्वर, उन लोगों को आप क्षमा करें और आप अपने बेटे को रिहाई दें मेरे जो परमेश्वर, क्योंकि आपकी मर्जी के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता मेरे जो परमेश्वर। उनके परिवार की, उनकी कलीसिया की सारी चिंता फिक्र बोझ
आपके ऊपर डालती पिता। मैं सारा आदर महिमा आपको देती खुदावन। मैं सारी कमी घटियों को आपके चरणों में डालती मेरे यहोवा परमेश्वर। मैं जो भी मांगती हूँ इसको पवित्र सामर्थी नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।